जयकारा बाबा पौणाहारी दा बोल साचे दरबार की जय। तो चलिए आज आपको दर्शन करवाती हूँ श्री द्योट सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के। तो घर से हम सुबह सुबह निकल गए और देखिए कितना सुनहरा यहाँ का मौसम है। रास्ते में इतने घने जंगल हैं, बहुत अच्छे लगते हैं देखने के लिए। तो थोड़ी देर रास्ते में हम रुके और ये देखिए यहाँ कितने अच्छे नेचुरल फूल खिले हुए हैं। तो मैंने और बेटी ने खूब सारे फूल जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं और दोनों देखिए इसी में कितनी खुश हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना बहुत मायने रखती है। काफ़ी दिनों से हम बाबा जी के जाना चाहते थे लेकिन बुलावा ही नहीं आ रहा था। तकरीबन 3 साल हो गए, अब हमें बुलावा आया है और आज जो हम दर्शन करेंगे बहुत अच्छे दर्शन होंगे, मन में यही आस है। तो बोलिए जय बाबे दी। देखिए आज हम जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ते से। तो शॉर्टकट रास्ता ऐसा है कि यहाँ आपको पौड़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेगी और भीड़ भी अगर ज़्यादा होगी तो भी आपका टाइम बच जाएगा। हम भी इस रास्ते से पहली बार ही जा रहे हैं और ये देखिए यहाँ मंकी बहुत ज़्यादा होते हैं तो सामान का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लीजिए हमारी मंजिल आ गई है। आज हम जाएंगे गेट नंबर 5 से। ये देखिए गेट नंबर 5 है ये। यहाँ से जब हम जाएंगे तो पौड़ियाँ उतरकर सीधे भवन में पहुँच जाएंगे। तो बाबा जी के लिए मैंने यहाँ खड़ाऊँ ली है, जो भी उनका सामान है, और जो रोट है वो तो मैं हमेशा घर से ही बना कर लेकर जाती हूँ क्योंकि घर के रोट की तो बात ही अलग है। वहाँ के जो पुजारी है ना वो भी खुश होकर बहुत सारा रोट जो है अपने लिए रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ बकरा स्थल है, बाबा जी के लिए यहाँ बकरा जो है वो चढ़ाया जाता है। तो देखिए यहाँ से हमें 5 मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट के अंदर अंदर हम भवन में पहुँच गए हैं। तो आप भी इस रास्ते से आ सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा था, मन में विश्वास था कि आज दर्शन बहुत अच्छे होंगे, तो बस ठीक वैसे ही हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है सिवाय बाबा जी के। तो बाबा जी के दर्शन हम करेंगे। ये देखिए अब हम मेन रास्ते में जुड़ गए हैं, जहाँ से हम नीचे से आते हैं ना वो वाला रास्ता अब यहाँ मर्ज हो गया है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज मैं बाबा जी के दर्शन आपको करवा कर ही रहूँगी। तो देखिए आपको मैं दिखाऊँ कहाँ से हम आए। तो ये सामने से हम आए हैं और अब दर्शन करते हैं बाबा जी के। और दोस्तों बाबा जी के लिए रोट कैसे बनाया जाता है इसकी रेसिपी मैंने अपने दूसरे चैनल पर कुक विद उषा चैनल पर डाली हुई है। आप भी बाबा जी के लिए खुद रोट बनाकर ले जाया कीजिए। ये लीजिए सामने ये देखिए ये हैं बाबा जी। तो मेरे हस्बैंड और बेटा वहाँ पहुँच गए हैं और अब हम दर्शन करेंगे क्योंकि लेडीज़ यहाँ नहीं जाती है। तो यहाँ से हम टर्न लेंगे और फिर सामने से हम दर्शन करेंगे। वहाँ से भी मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूँगी। जय बाबे दी। तो पूरी कोशिश है कि मैं आपको दर्शन करवा सकूँ और बाबा जी वो दर्शन हमें देंगे ज़रूर, ये मन में पूरा विश्वास है। तो ये लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिए। फिलहाल नीचे से ही दर्शन करवा रही हूँ, अभी हम पौड़ियाँ चढ़ेंगे और फिर सामने से दर्शन आपको करवाऊंगी। तो लीजिए बाबा जी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं। दर्शन करके हम अब नीचे आ गए हैं क्योंकि ज़्यादा देर वहाँ खड़ने नहीं देते हैं। ये तो बाबा जी की कृपा थी कि उन्होंने यहाँ कोई भी नहीं भेज रखा है अभी, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो नीचे आकर हमने थोड़ी देर आराम किया, अपना प्रसाद बांटा और खाया। उसके बाद हम वापस आ गए हैं। अब ये मेन रास्ता है तो मैं और बेटे यहाँ से जाएंगे नीचे। बाकी कार तो हमारी ऊपर वाले रोड पर ही है, वहाँ से हम फिर नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ से आप ज़्यादातर आते होंगे ना, तो इस साइड भी आज रस नहीं है, बहुत अच्छे से दर्शन सभी को हो रहे हैं। और अगर आप यहाँ रात को रहना चाहते हैं तो देखिए यहाँ सराएं भी है, तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी है। पंजाब से ज़्यादातर लोग जब आते हैं तो रात को यहाँ स्टे करते हैं। और अब ये देखिए यहाँ लंगर लगा है जलेबियों का। मान नहीं रहे हैं, कहते आप जलेबी लेकर ही जाओ, इसलिए लेनी पड़ रही है, प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। और अब यहाँ आप दूसरी चीज़ें भी परचेज कर सकते हैं। देखिए ज़्यादातर यहाँ ना मनियारी का
यानी कि चूड़ियाँ जो है वो मिलती है। बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं, लेकिन मुझे बार्गेनिंग नहीं आती, इसलिए मैंने नहीं ली। और ये देखिए रोट यहाँ काफ़ी बना हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं तो घर से ही रोट बनाकर लेकर आती हूँ। ये देखिए अब हम नीचे उतर गए और अब हम सातलाई के लिए जाएंगे, जहाँ की बाबा जी गऊ चराते थे। और मैं आपको वो वाला स्थान भी दिखाऊंगी जहाँ की बाबा जी ने अपनी लस्सी और रोटियाँ जो है वो छुपा कर रखी थी। तो रास्ते में हमें देखिए यहाँ मंकी मिल गए हैं, तो इन्हें भी जलेबी वाला प्रसाद जो है खिला देती हूँ। देखिए भाग भाग कर आ रहे हैं, थोड़ा डर भी लग रहा है। तो चलिए कार हमारी आ गई है, अब चलते हैं सातलाई के लिए। और ये देखिए रास्ते में बहुत से श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं, किस तरह से ढोल नगाड़े लेकर बहुत अच्छी रौनक जो है वो बाबा जी के यहाँ लगी रहती है। तो लीजिए सातलाई हम पहुँच गए और ये है चौक। चौक से हम लेंगे लेफ़्ट साइड को, क्योंकि पहले हम गरुणा झाड़ी के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर रत्नू माई के मंदिर में जाएंगे। तो गरुणा झाड़ी में हम पहुंच गए हैं। ये देखिए यहाँ बाबा जी गौएं चराते थे और गरुणा झाड़ी के नीचे बैठकर रेस्ट करते होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस झाड़ी का कितना महत्व है। और ये जो झाड़ी है ना, अभी चारों तरफ से बंद कर दी है, जिससे कि इसकी जो महानता है बनी रहे। तो चलिए अंदर चलकर आपको झाड़ी के भी दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए ये वो झाड़ी है गरुणा झाड़ी। तो चारों तरफ से इसको बंद किया हुआ है और अंदर बाबा जी की मूर्ति जो है वो रखी होती है। बोलिए सिद्ध बाबा बालकनाथ की जय। तो लीजिए आप भी इस पवित्र झाड़ी के दर्शन कर लीजिए, आपके मन में जो भी इच्छा हो बाबा जी पूरी करेंगे। और ये सामने है मेन मंदिर। इस मंदिर में बाबा जी का धूना जो है वो सदियों से अखंड जलता रहता है और बहुत ही इसकी महानता है। तो यहाँ आप जरूर आइएगा। अब हम चलेंगे रत्नू माई के उस मंदिर में जहाँ की बाबा जी ने 12 साल की लस्सी और रोटियां जो है वो छुपा कर रखी थी और उस दिन का वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब रत्नू माई मेरे से हिसाब पूछेगी और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो बाबा जी की महिमा बाबा जी ही जाने, नहीं तो जो रत्नू माई बाबा जी को इतना प्यार करती थी वो क्यों ताना मारेगी। उसमें भी भगवान का ही कोई था उद्देश्य कि वो उनको ताना मारेगी और फिर मैं यहाँ से विलुप्त हो जाऊंगा। तो ये लीजिए ये है वो पवित्र रोटी और लस्सी माई रत्नों जी का मंदिर, देख सकते हैं आप। तो यहाँ भी बहुत कम लोग हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है कि बहुत आराम से दर्शन हो रहे हैं। अंदर अखंड धूना जो है बाबा जी का जलता रहता है। ये लीजिए आप दर्शन कर लीजिए, कितनी सुंदर मनमोहक मूर्ति भगवान की यहाँ है और ये अखंड धूना है। और ये देखिए ये जो पेड़ है ना, ये शायद सदियों के पेड़ यहाँ है और पेड़ों को काटा नहीं गया है, पेड़ों के इर्द गिर्द ही मंदिर जो है वो बनाया गया है। आप खुद देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ भी आप जरूर आइएगा। और अब मैं आपको दर्शन करवाऊंगी उस जगह के जहाँ की बाबा जी ने रोटियां छुपा कर रखी थी। तो ये देखिए यहाँ से दर्शन करने के बाद सामने आपको जाना है और अंदर फिर रत्नू माई का मंदिर है। ये देखिए यहाँ रत्नू माई जो है वो बैठी हुई है, उनकी मूर्तियाँ बनाई हुई है, भगवान जी की भी है, भोले बाबा भी बैठे हुए हैं। तो यही वो पवित्र गुफा है जहाँ पर कि बाबा जी ने 12 साल का हिसाब किताब रत्नू माई को दिया था। तो पेड़ की जड़ में उन्होंने अपना चिमटा मारा था जहाँ की फिर 12 साल की रोटियां रखी हुई थी। तो ये देखिए इस जगह पर ही वो पेड़ था। आज वो पेड़ नहीं है, लेकिन पेड़ की जगह आपको देखिए मिलेगी इस तरह की रोटियां पेड़ के तने में रखी हुई है। नीचे रत्नू माई जी हैं और बाबा जी भी सामने हैं। तो बहुत बहुत सुंदर ये दृश्य है, बहुत ही प्यारा। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना अच्छा यहाँ पर लगता है। ये देखिए मक्की की रोटियाँ रखी हुई है। ये असली रोटियाँ नहीं है, लेकिन यहाँ असली रोटियां बाबा जी ने रत्नू माई को दिखाई थी। और अब आगे लेकर चलती हूँ जहाँ की बाबा जी का लस्सी का स्थान है। ये देखिए इसी स्थान पर बाबा जी ने धरती पर चिमटा गड़ाया था और यहाँ से लस्सी की तलाई निकली थी, जिसकी वजह से सातलाई यहाँ का नाम पड़ा था। तो
रत्नू माई भी बहुत हैरान हो गई थी यह देखकर, क्योंकि उन्होंने तो साधारण बालक समझ रखा था। उनको क्या पता था ये भगवान के रूप हैं, क्योंकि बाबा जी की महिमा तो बाबा ही जाने। बस थोड़े टाइम के लिए यहाँ आए थे और अब उनका जाने का टाइम आ गया था, तो हमने भी दर्शन कर लिए। हमारा भी अब घर जाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पंजाब से संगत आई हुई है। मन तो बहुत कर रहा है कि मैं भी यहाँ नाच गा लूँ, लेकिन टाइम कम है। तो बस शाहतलाई आकर हमने गोलगप्पे खाए और फिर घर की ओर चल पड़े। तो बोलिए श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ की जय।